अगर मैं ये कहूँ आप लोगों से कि जहाँ पर गरीबी है, जहाँ लाचारी है, जहाँ बेबसी है, वहीं पर अपराध और ज़्यादा पैर फैलाता जा रहा है। वहीं पर क्राइम का जो नाग है वो अपना फन फुफकार रहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा, आप लोग इस बात को मानेंगे भी, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। देखिए, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो बिहार से अलग हुआ था और झारखंड अब पूरी तरह से अलग राज्य है। वहाँ की कुछ खबरें लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। कुछ दर्शकों ने हमसे कहा था कि कुछ खबरें झारखंड और बिहार की आनी चाहिए, तो हम इस पर कोशिश करेंगे और ये जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते, मैं हूँ अजय साहनी स्टार, आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और बताने जा रहा हूँ झारखंड के कोडरमा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है एक व्यक्ति ने। सोचिए कितने ज़्यादा गिरेंगे लोग यार, क्या क्या हैवानियत करेंगे लोग, कैसे करेंगे लोग, ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को। आखिर सूझ क्या रही है? कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है लोगों की मन मस्तिष्क में। कोडरमा में मरकच्चो थाना क्षेत्र के पपलो पंचायत अंतर्गत ग्राम सभा बिंदनिया में 3 साल की अबोध बच्ची के साथ, सोचिए, पड़ोस में रहने वाला 18 साल का युवक ने रेप किया है। दोस्तों, क्या सोच रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं लोग। रविवार को यह मामला जो है सामने आया। घटना का जो आरोपी है वो फरार है और बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, अपनी दादी के पास थी। दादी बीमार थी, उसके पास छोड़कर बच्ची को उसके जो परिजन हैं वो लोग चले गए थे कहीं बाहर जाना था उनको, और वह लोग गए थे छोड़ के। और ऐसे में वह जो है बच्ची इस हरामखोर का शिकार बन गई। आप लोगों को बता दें कि पीड़िता के परिजनों ने बताया कि वे सभी अपनी बच्ची को घर में बीमार दादी के पास छोड़कर किसी काम से बाहर चले गए थे और बच्ची घर के पास ही खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले दीपक यादव ने मासूम को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके बाद उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद उसे बाहर छोड़ दिया। वो रोती रही, तड़पती रही। जब परिजन आए तो उसके बाद उसने बताया किसी तरह से और फिर बेहोश हो गई। ये लोग उसको आनन फानन में अस्पताल ले गए, फिर पुलिस के पास ले गए। बहुत बुरी तरह से जख्मी थी बच्ची और वहाँ पर अब पुलिस ने इसका जो भी है मेडिकल चेकअप वगैरह करने के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया और आरोपी जो है वो फरार है। जी हाँ, वो सोचिए अगर कुछ किया नहीं होता, इस तरह की कोई वारदात नहीं किया होता ये दीपक यादव, तो वो भागता क्यों? वो भागा है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। देखिए, हो सकता है कि इस अंजाम को, वारदात देने वाले इस हैवान को पुलिस पकड़ ले, और इसमें कोई संदेह नहीं, पुलिस अगर चाह देगी तो पकड़ लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ आप लोगों को और बता दें कुछ हाल जो है हजारीबाग में, झारखंड के ही हजारीबाग में महिला का एक शव मिला है खेतों में, जमे पानी में पड़ी थी। आधा पानी में, उसका कमर के नीचे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पे तेजाब छिड़क कर चेहरे को बुरी तरह से जलाने का प्रयास किया गया था और गले को धारदार हथियार से रेता गया था। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का जो है शव मिला है महिला का। और आप लोगों को बता दें कि पेलावल ओपी थाना क्षेत्र के पबरा चौक से महज 10 मीटर दूरी पर यह खेत में पानी जमा हुआ था। और रविवार को महिला के शव को लोगों ने देखा जब वो लोग शौच आदि के लिए गांव वाले निकले हुए थे। महिला का आधा धड़ पानी में डूबा था, जैसा कि मैंने बताया है, और तेजाब से उसके चेहरे को जलाने का प्रयास किया गया था, यानी साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी। ग्रामीणों ने देखा और देखने के बाद पुलिस को सूचना दिया। पुलिस आ गई है और उसके शिनाख्त की कार्रवाई पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। शिनाख्त के लिए फोटो आदि लगा दिया गया है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कोशिश किया जाएगा कि जल्द ही मामले का खुलासा हो जाए। इस तरह की हत्या जो है करने वाले लोग कौन हैं, क्या हो सकते हैं और कौन कर सकते हैं, इसकी पड़ताल की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कोडरमा में ही एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। मैंने कहा ना, जहां गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, वहां क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का लॉजिक आप लोग जरूर बताइएगा। प्रियंका ने कुछ बताया है कि हे ईश्वर, लोगों की आत्मा नहीं कांपती ऐसे कुकर्म करने में।
बिल्कुल प्रियंका, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग हैवान होते जा रहे हैं, शैतान होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे सभी लोग नहीं हैं। कुछ हैवान हैं जिनके अंदर हैवानियत और शैतानियत परिस्थितियों को देखकर आ जाती है। ऐसे में क्या होना चाहिए प्रियंका, आप समझ सकती हैं कि बच्ची को बीमार दादी के पास छोड़कर जो परिजन गए थे किसी कार्य से बाहर, उन्हें 3 साल की बच्ची को कदापि छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। और खास करके तब जब दादी बीमार थी, बुजुर्ग थी, तो उनके देखरेख में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। ये आपकी सजगता और जागरूकता होनी चाहिए। आपके बच्चों की रखवाली, उनका केयर टेकिंग आपके जिम्मे है। आप उन्हें नहीं देखेंगे तो दूसरे लोग उन्हें नोच लेंगे, उन्हें सिर्फ दुख देंगे और कुछ भी नहीं देंगे। खुशियां देने वाले आजकल बहुत कम लोग हैं। आप लोगों को बताएं, तिलैया थाना अंतर्गत कर्मा में पारिवारिक विवाद के कारण इस महिला का पति राजमिस्त्री था और ये महिला पारिवारिक विवाद के कारण झगड़ा हुआ था पति पत्नी के बीच में। 2.5 साल की बेटी और 6 महीने के मात्र बच्चे को अपने शरीर में बांधकर कुएं में कूद गई या इसे मार कर कुएं में फेंक दिया गया। जो भी हो, पुलिस इसके तह तक पहुंचने का प्रयास करेगी। आप लोगों को बताना जरूरी है, मृतका की पहचान संजू देवी, 26 वर्ष मात्र उम्र थी उसकी, और इसके पति का नाम है पिंटू दास। ये राजमिस्त्री का काम करता था और इसके बेटे का जो 6 महीने का है आकाश नाम है और 2.5 साल की बेटी अंशिका थी। इन दोनों को लेकर शाम को महिला गायब हो गई ऐसा बताया। घर वाले खोजने लगे लेकिन महिला का कहीं पता नहीं चला। और आप लोगों को बताना जरूरी है कि महिला का जो शव है वह रविवार को लोगों को कुएं में तैरता हुआ नजर आया, जो उनके आंगन में ही कुआं था। अब ये लोग उसको देख नहीं पाए। संजू देवी, जिसका शादी 2013 में हुआ था और मृतका का पति राजमिस्त्री का काम करता है, और सोचिए मृतका का मायका बरकट्टा थाना अंतर्गत ग्राम डपोक बताया गया है। इसकी जानकारी उसके मायके वालों को दे दी गई है। मृतका के ससुराल में उसके सास, ससुर, पति और उसके 3 भाई रहने की जानकारी है। यानी कि उसके जो पति हैं वो 4 भाई हैं, सब 3 देवर उसके हैं और इसका पति, ये लोग रहते थे। अब ये क्या है मामला, आत्महत्या का या हत्या का, पुलिस तहकीकात करेगी। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सोचिए, वो बच्चे नहीं रहे, पत्नी नहीं रही। वारदातें बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन आप सबको सचेत रहना है, जागरूक रहना है। वारदातें बढ़ेंगी, आप सबको रोकना है, उसे कम करना है। तो आप सबको सिर्फ सकारात्मक सोचना होगा, बेहतर सोचना होगा, वारदात नहीं करना होगा और ना ही उसे अपने साथ होने की गुंजाइश पैदा करना होगा। कोशिश करना होगा कि हम किसी तरह के वारदात, किसी तरह की झंझावत में जल्दी न पड़ें और कोई स्थिति ऐसी न बनने दें कि हमें कोई परेशानी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो है अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा। आप सभी लोग बहुत काफ़ी जागरूक हैं, हमारे दर्शक तो खास करके काफ़ी समझदार और जागरूक लोग हैं। मैं बहुत सभी को बहुत प्यार करता हूं, आप सभी को बहुत सम्मान करता हूं। आप लोग क्या करते हैं और क्या करेंगे बहुत कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे, जो लोग मेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, जो लोग मेरे खबरों को जानना चाहते हैं, वो लोग मुझे काफ़ी हद तक बड़ा सपोर्ट करते हैं। आप सभी का स्नेह है, दुलार है ये। और इसी के साथ मैं बताऊँगा है सादिक हुसैन समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका, आप बहुत जागरूक महिला हैं और आप बहुत कर्तव्यनिष्ठ महिला हैं। आप अपनी दुकान कैसी चल रही है? अभी फ़िलहाल आपको कोई परेशानी जो आपने बताया था उस तरह की परेशानी तो नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उन्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। आत्महत्या विकल्प नहीं है, चाहे गरीबी हो या बदहाली हो। बहुत सी महिलाएं हैं, दुखों का पहाड़ उन पर टूट जाता है, लेकिन आत्महत्या नहीं, बिल्कुल नहीं। परिस्थितियों से लड़ना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। और आप प्रियंका एक संघर्षशील महिला हैं, आप बहुत जागरूक हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बिग सैल्यूट करता हूं आपको। आप बहुत क्रिएटिव हैं, मैं बहुत बहुत प्रभावित हूं। आपने हमेशा से संघर्ष करने को अपना हथियार बनाया है और बहुत अच्छी बात है। आप कहना चाहती हैं कि उसे आत्महत्या नहीं करना चाहिए था और खुद करती, बच्चों को तो छोड़ देती। बिल्कुल, बच्चों को छोड़ देती तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो तो वैसे भी मर जाते और उनका देखभाल नहीं हो पाता। उन्होंने देखा ही क्या था अपने जीवन में। सही कहा आपने, बहुत दुखद पहलू है, लेकिन माँ होती है, आप समझ ही रहे हैं। वो शायद यही सोची होगी कि वो नहीं रहेगी तो बच्चों का क्या होगा। उसे बिल्कुल अपने ही नहीं मरना था, लेकिन दुर्भाग्य है। चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जागरूकता मुझे बहुत बहुत पसंद आई और आप बहुत बहुत
धन्यवाद की पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार गुप्ता जी, संदीप लक्ष्कर जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे दोस्त आलोक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर आलम खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप श्रवण सिंह राठौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज आहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण सिंह राठौर जी। और साथ ही साथ मोहम्मद यूनिस अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभय सहानी जी, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी मित्रों का। जय जयकार जारी रहेगी। शेयर जरूर करिएगा इस पोस्ट को आप लोग, क्योंकि आपके शेयर करने से कुछ लोगों में संजीदगी आती है, जागरूकता आती है, लोग जागरूक होते हैं और क्राइम रेट घटता है। तो मुझे बहुत खुशी और तसल्ली मिलती है। आप लोगों की जागरूकता ही समाज में बदलाव ला सकती है। जय जयकार जारी रहेगी। मेरे पेज को जो लोग नहीं फॉलो किए हैं प्लीज़ फॉलो करें, अधिक से अधिक फॉलो कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय जयकार जारी रहेगी दोस्तों।